अब ये बात समझने की कोशिश करें, पढ़े लिखे हजरात बैठे, कितने नबियों का जिक्र है। आप कुरान मजीद बुरहान रशीद को आप देखें ना तो 30 के करीब नबियों का जिक्र है। हदीसें मिला लें, सब कुछ मिला लें, 50 या आप 100 नबी लगा लें, सिर्फ 100 नबियों का नाम के साथ तज़किरा मौजूद है, 100 नबियों का। तो जो बंदा ये कहता है कि जिनका जिक्र नहीं है उनको कैसे माने, यानी 20,000 सहाबा हैं, बाकियों को हम कैसे माने। तो मैंने कहा नबी भी तो 1.25 लाख है, 100 का जिक्र है, तो बाकियां का की हुक्म है। कहता बेशक जिक्र नहीं पर मनना पैना है। मैं कहा पुत्र जे इत्थे मनना पैना है तो सहाबा नूं भी मनना पैना है। आप समझ आ रही है आप सभी हजरात को? ये क्या बात हुई, एक तरफ मान जाते हो और दूसरी तरफ अड़ जाते हो, गलत बात है। ये मुनसिब मिजाज बंदे का ये काम नहीं होता, ये तो पागल बंदे का काम है कि एक बात में एक मियार अलग हो। इसको कहते हैं दोहरा मियार, इसको क्या कहते हैं, और इसको पंजाबी में कहते हैं मुनाफकत। ये मुनाफकत नहीं होनी चाहिए कि एक कायदा इधर कबूल है इधर कबूल नहीं। क्यों भाई? तो इसका मतलब ये दोगली पॉलिसी जो है ये अच्छी नहीं होती। जैसे सहाबा किराम 20,000 का जिक्र है और बाकियों के बारे में मानना पड़ेगा, इसी तरह जो नबी हैं अगर सिर्फ 100 नबियों का जिक्र है तो बाकी 1.25 लाख को भी मानना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? बात समझ आ रही है आपको अजीज़ान गिरामी कदर? अब आइए जरा अगली बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। नबी पाक के जब सहाबा की बात होगी ना तो हजरत अबू बकर की अलीफ से लेकर हजरत अली की ये तक, हजरत अबू सुफियान और अमीर मुआविया समेत सब सहाबियों को मानना पड़ेगा। अगर किसी एक सहाबी के बारे में दिल में नफरत हुई या हल्का जुमला बोला तो वो बंदा ना काबिल कबूल है, ना सुन्नी है, और ना ही हमारा उससे कोई ताल्लुक है। और यकीन कीजिए वो कुरान की नजर के अंदर भी बंदा 2 नंबर है और हदीस की नजर में भी बंदा 2 नंबर है। चूंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा का ये हया नहीं कर रहा और अपनी मनपसंद के लोगों को सहाबी कह रहा है, बाकियों को छोड़ रहा है, जबकि यह तरीका गलत है इस्लाम के अंदर। यह दूसरी बात। तीसरी बात समझिए, जब नबी पाक की अहले बैत की बात आएगी ना तो आपके ये इल्म में होना चाहिए, हजरात आप पढ़े लिखे लोग हैं, इतना बड़ा मजमा, अगर मेरी गिनती गलत नहीं तो ये 2,000 का मजमा है। मैं आपको बताऊं कि अहले बैत किसको कहते हैं। मेरे भाई अहले बैत में सबसे पहले नबी पाक की सारी बीवियां आती हैं। ये सुन लीजिए, ये मेरे पास सादात भी हैं, उलमा भी हैं। अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे टोका जाए, और अगर ठीक है तो बिल्कुल शाबाश दी जाए, ताकि लोगों को भी पता चले कि बात हक और सच हो रही है। समझिए हजरात, समझिए। नबी पाक की अहले बैत का जब लफ्ज आए तो सबसे पहले नबी पाक की बीवियां मुराद होती हैं, और बीवियां भी सारियां। नबी पाक की 11 शादियां थी, 9 बैक वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ फरमा रही, ये सब की सब अहले बैत में हैं। और सबसे पहले अगर बीवियों को अहले बैत में शुमार न करो तो पीछे अहले बैत में कोई आ सकता ही नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं। आप देखें, मेरे से एक बंदे ने बात की, वो कहता मैं 5 दिन बाग सिर्फ मनना, मैं बाकी नहीं मनदा। मैं कहता तेनू बड़ा मंदा कौन है, तेरी भी औकात क्या है, कौन है तू, कौन है, मतलब तू कौन, तेरी क्या औकात है। कहता नहीं मैं तो घरों भी टुक्कर शनाख्ती कार्ड ढींदा है। तो मैंने कहा फिर ये औकात होती है। इधर देखें भाईजान, 5 दिन पाक को हम भी मानते हैं, मैं बताता हूं हम कैसे मानते हैं, लेकिन असल बात यह है। मैंने कहा 5 दिन पाक में है कौन, अब देसी तरीके से बात करें। कहते हैं जी उसमें हसनैन करीमैन 2 भाई हैं, मौला अली पाक है, मेरे नबी पाक और सैयदा पाक। मैंने कहा रुक जा, सैयदा पाक किसकी बेटी है? कहा नबी पाक की। तो मैं कहा उनकी अम्मा का नाम क्या है? कहता खदीजातुल कुबरा। मैंने कहा जा चैलेंज है मैं तुझे करता हूं, पूरी दुनिया के किसी अक्लमंद से पूछ, बेटी अहले बैत में हो, मां का अहले बैत में होना जरूरी है या नहीं, बता मुझे। ये कैसे हो सकता है? तुमने बेटी को अहले बैत मान लिया और उनकी वालदा को नहीं माना। कुछ हया करो। मां पहले है तब तो बेटी हुई है, मां पहले अहले बैत में है, बेटियां बाद में अहले बैत में है। खुदा का खौफ करो यार, बेटियों का इनकार कर रहे हो और मां का इनकार कर रहे हो। नहीं, नबी पाक की बीवियां सबसे पहले अहले बैत में है। ये दूसरी बात। अब तीसरी बात समझने वाली है। नबी पाक की अहले बैत जब कहा जाए सबसे पहले आका अलैहिस्सलाम की बीवियां मुराद है। दूसरे नंबर पर नबी पाक अलैहिस्सलाम की सारी बेटियां और सारे बेटे। मैंने क्या कहा? सारी बेटियां और सारे बेटे, ये भी अहले बैत में है। अहले बैत किसको कहते हैं? घर वाले। तो घर वालों में बीवियां भी हैं, बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं। इसके बाद आते हैं पहले बीवियां और फिर सारी औलाद। और इधर देखें हजरात, आप हुजूर मुहद्दिस आजम के शहर फैसलाबाद के रहने वाले हैं, आपको यह बात समझनी चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की टोटल बेटियों की तादाद थी 4।
कितनी बेटियां हैं मेरे नबी पाक की? 4 बेटियां, और 3 मेरे नबी के मुबारक बेटे थे। और मेरे भाई कितनी बेटियां? मुझे हाथ उठा के एक मरतबा यूं चार करके बता दो, और सज्जे खब्बे वेखो जेड़ा हाथ नहीं चुकदा पिया, मैनू भी दसो, मैं भी ओदा मुंह वेखा। कितनी बेटियां हैं भाईजान? 4 मेरे नबी की बेटियां हैं। और यहां मैं एक बात और भी कर दूं, चूंकि मैं अहले सुन्नत का खादिम हूं, मैं नौकर हूं, और मैं आखिरी सांसों तक मैं अपनी बात का जिम्मेदार हूं। अगर कोई बंदा इनकार करे, आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि हमारा मुल्क लड़ाई झगड़े का मुतहम्मिल नहीं है। हाँ, आप एक बात कर सकते, इधर देखिए भाईजान, इधर देखिए, आपके सामने जब कोई इनकार करे ना, तो आप उसे पूछे कि तेरा मसलक क्या है, सुन्नी वाबी शिया देवबंदी क्या है तुम, वो जो भी बताए, मेरी तरफ से ये ऐलान है, मैं बगैर फीस के आऊंगा। ये मरकजी मिलाद कमेटी के हमारे फैसल भाई ये सुन रहे, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, ये हमारे सैयद से मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, बगैर फीस के आऊंगा, किताबें लेके आऊंगा। जो इनकार करता है उससे आपने मजहब पूछना है। अगर वो कहे देवबंदी, तो मैं देवबंदियों की किताबों से साबित करूंगा कि सबने लिखा है नबी की 4 बेटियां हैं। फिर मैं पूछूंगा, या तू देवबंदी नहीं शैतान है, तुझे है तीनांदी मन है। और अगर वो शिया है तो मैं शियों की किताबें खोल के उसके सामने रखूंगा, और फिर पूछूंगा, अभी तेरे वडकिया सारे लिखे है, तू कैसे इनकार करते? 2 ही सूरतें, या तू है नहीं, अगर है तो फिर मन है, और अगर सुन्नी है, वहाबी अहले हदीस है। भाई हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लेकिन कम से कम दलील देंगे तो उनकी किताब से देंगे, ताकि उसको पता चल जाए कि जब मेरे बड़ों ने लिखा है, मेरी जुर्रत कैसे हुई कि मैं इस बात का इनकार करूं और नबी की बेटियों का इनकार करूं। मेरी तरफ से ऐलान है, जो बंदा इनकार करे आपने लड़ना नहीं है। आपको इतने टाइम बना, अच्छा किसी डेरे ते जिम्मेदार बंदे थे, मैनू सद लिया जे, मैं किताब लेके बोलागा भी नहीं, किताब खोल के सामने रखांगा, हुण राजी हो, हुण राजी हो। देख लो कितनी गल्लां मैं हज़फ कर गया सिर्फ इस वास्ते। गिरामी कदर हज़रात, अल्लाह आपको बरकत दे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, बस औकात होता है मौलवी साहब सख्ती करते, मैं कहा हुण तो मैं बोलना ही नहीं, हुण तो बोलने वाला कम ही नहीं है ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं भाईजान, ये फितना फैलाने वाले अब आए, जिन बेचारों को अपने आप का नहीं पता, जिनकी असल में खता है, वो अब आ गए जो आके नबी की बेटियों का इनकार करते हैं। कोई मजहब और कोई मसला कैसा नहीं जिनके सब बड़ों ने ना लिखा हो कि नबी पाक की 4 बेटियां हैं। इनकार करने वाले फितनागर हैं, फसादी हैं, ये गलत बंदे हैं जिन्होंने आकर ये बकवासात की है। और तुम अपना शजरा तलाश करो, नबी की बेटियां कुरान में भी है, हदीस में भी है, 4 बेटियां हैं मेरे नबी। समझ आ रही है हजरात आपको? इधर देखिए जनाब, जज़ाकल्लाह, इधर दे। बस औकात ये भाईजान पूछ रहे हैं कि फिर 5 तन का लफ्ज क्यों होता है। ओ भाईजान, ये 5 तन पाक वो हैं जिनको नबी पाक ने अपनी चादर में लेकर दुआ की थी, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती तहिरहुम तत्हीरा, या अल्लाह ये भी मेरी अहले बैत है। और मैं यहां बता दूं, अगर नबी पाक ये दुआ न करते तो हो सकता था कोई सैयदा पाक को, हसनैन करीमैन को, मौला अली को अहले बैत में शुमार न करता। पता था ना कुछ खारजी हैं जो अहले बैत से जलते हैं, और नबी पाक ने चादर का साया करके बता दिया, कोई खारजी होगा जो नहीं मानेगा, जो मेरा होगा वो मान जाएगा। इस वास्ते 5 तन पाक का जिक्र किया। और यहां यह भी सुन लीजिए, बस औकात ये भी एक एतराज किया जाता है, नबी पाक की अगर 4 बेटियां तो फिर मुबाहले में क्यों नहीं गई, यह भी एक सवाल किया जाता है। अल्लाह की कसम है, लोग इतने अकल के छोटे हैं और इल्म का इतना छोटा कद है। एक बौना होता है ना, बौना, ये बौने से भी छोटे कीड़ियों के बराबर इनका कद है। जो बंदा ये बात करता है, इल्मी दुनिया में इससे बड़ा जाहिल कोई नहीं। और खुदा के बंदे, तुझे ये नहीं पता मुबाहले का वाकया 10 हिजरी में हो रहा है, और नबी पाक की बाकी 3 बेटियां सारी पहले फौत हो गई थी, तो फौत होने वाली को कैसे तलाश कर रहे हो? कुछ तो हया करो ना यार, कुछ तो हया करो, वो तो पहले फौत हो गई थी। क्या तमाशा है यार, इस उम्मत को कहां ले जाया जा रहा है यार। अजीजा ने गिरामी कद्र, और अगर कोई कहे कि नबी पाक की और बेटियां नहीं थी, तो उस्मान गनी को जुन्नूरैन कहा क्यों जाता था? 2 नूरों वाला। वो नबी की 2 बेटियां यके बाद दीगरे निकाह में आई ना, तो 2 नूरों वाला। ओ भाई, उस्मान गनी जुन्नूरैन बने नबी दियां धियां दी वजह तो है।
اور پھر میں اگلی بات آپ کو بتاؤں. آپ کو پتا ہے جب حضرت سیدہ زہرا پاک آپ کا وقت قریب تھا نا پردہ فرمانے کا, توجہ ہے حضرات, وقت قریب تھا, تو آپ نے حضرت مولا علی شیر خدا کو طلب فرمایا اور کہا اے علی ہو سکتا ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں, لیکن میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں. کیا بات؟ ادھر دیکھو میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. فرمایا میرے بچے حسنین کریمین چھوٹے ہیں. آپ کو پتا جب نبی پاک نے پردہ فرمایا تھا تو ان کی عمر 6.5 سے 7 اور 7 سے 8 سال کے درمیان تھی, بس اتنی تھی. 6 ماہ کے بعد سیدہ پاک پردہ فرما گئی, صرف 6 ماہ کے بعد. تو عمر تو اتنی 6-7 سال تھی. تو اب اتنے چھوٹے بچے کو ایک شفیق ماں کی ضرورت ہوتی ہے. فرمایا علی میں جا رہی ہوں, میرے بچوں کو ایک شفقت والی ماں کی ضرورت ہے. تو سیدہ سے پوچھا پھر میں کیا کروں؟ فرمایا میرے بعد میری وصیت یہ ہے, یہ سیدہ زہرا پاک فرما رہی, میری وصیت یہ ہے آپ نے جس عورت سے نکاح کرنا ہے نا بتا کے میں جا رہی ہوں اس سے آپ نے نکاح کرنا ہے. کون سی؟ فرمایا میری بڑی بہن زینب تھی نا اس کی بیٹی جس کا نام امامہ ہے, فرمایا آپ اس سے نکاح کرنا, وہ ان کی خالہ بھی ہے. سمجھ آ رہی ہے, رشتے میں خالہ ہی لگی نا. اور فرمایا جب وہ آئے گی نا تو وہ ان کو اپنا بچہ سمجھ کے شفقت بھی فرمائے گی اور میری بانجی آپ کے نکاح میں آ جائے گی. سیدہ پاک کے پردہ کرنے کے بعد مولا علی کا پہلا نکاح ہوا ہی حضرت سیدہ کی بانجی سے تھا. اگر بہن نہیں تو بانجی کہاں سے آ گئی؟ بھائی بات سمجھنے کی کوشش کریں نا. اگر سیدہ کائنات کی کوئی بہن نہیں تھی تو بھانجی کتوں آ گئی؟ جس بھانجی دے نال مول نکاح کیویں ہو گیا؟ اور سیدہ پاک خود فرما رہی ہیں کہ میری بھانجی نال بیاہ کری. بات سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ اللہ کے بندو فتنوں سے نکل آؤ. جو بندہ نبی پاک علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کا انکار کرے ایک کو مانے وہ تو سیدہ پاک کا بھی گستاخ ہے قسم خدا کی. یقین فرماؤ سیدہ پاک کے بعد حسنین کریمین کی تربیت کس نے کی ہے؟ وہ آپ کی بانجی نے کی ہے. اور یہ سے نکاح کیسے ہوا تھا یہ حضرت سیدہ نے خود فرمایا تھا. اب مسئلہ یہ ہے, اور یہاں پر جی بہن ہی کوئی نہیں تھی, بہن کوئی نہیں تھی, تو اے پھر حضرت امامہ کدھروں آئیاں سن؟ خدا کا خوف کرو یار. ایسے سورج نکلا ہوا ہو اور کوئی بندہ کہے کہ میں نہیں مانتا. آپ کو پتا سورج کے نور کو نہ ماننے والا الو ہوتا ہے. اتنی روشن بات کو نہ ماننے والا الو کا پٹھا ہوتا ہے. آپ مہربانی کریں نہ الو بنے نہ الو کے پٹھے بنے, ہمیں حقیقت کے طور پہ آنا چاہیے. توجہ ہے خدا کے بندو, کیا تماشے بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے. اور اپنے آپ کو بدلو اور اہل سنت کے راستے پہ لے کے آؤ, کب تک بھٹکتے رہو گے؟ اور میں آپ کو ایک بات بتلا دوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پتا کیا فرمایا تھا حضرت عثمان غنی کو جب 2 بیٹیاں آپ کی یکے بعد دیگری فوت ہو گئی تھی؟ آپ نے فرمایا عثمان اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی, ایک میں ہے 30, ایک میں 40, ایک میں 100, فرمایا اتنی بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا رہتا, پر میری بیٹیاں تھی اتنی جتنی پردہ کر گئی. اب میں کیا کہوں یار, خدا کے بندو سمجھنے کی کوشش کرو. اور پھر اگلی بات, ایک اور سوال ہوتا ہے, سنیں گے آپ؟ سنا دوں آپ حضرات کو. وہ جی باقیوں کی اولاد کیوں نہیں؟ دیکھو نبی پاک نے فرمایا تھا پہلے ہی, فرمایا ہر بندے کی نسل اس کے بیٹے سے چلے گی. فرمایا میں محمد عربی کی جو نسل چلے گی وہ میری بیٹی سیدہ کائنات سے چلے گی. تو جب میرے نبی نے پہلے بتا دیا, اور پھر اگلی بات, دوسری بیٹیوں کی شادی ہوئی, اولاد ہوئی, لیکن ان کی اولاد زیادہ دیر تک نہیں چل سکی. یہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بھی جو اولاد تھی وہ زیادہ دیر تک نہ چل سکی. کیوں؟ اللہ کو منظور ہی یہ تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی جو اولاد ہے وہ سیدہ کائنات کی اولاد کے ذریعے سے آگے چلتی رہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو جب میرے نبی نے پہلے بتا دیا ہے کہ میری نسل چلنی ہی سیدہ کائنات سے ہے, اور تم باقیوں میں تلاش کر رہے ہو, اور علماء نے لکھا ہے وہ چھوٹی عمروں میں پہلے ہی پردہ فرما گئے تھے, ان کی اولادیں